स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट इसकी, सामने ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन छोड़ के मैं कर दूंगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट चेक कर लीजिए जो जो आपने किए। 10p4 क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कट गया। सेकेंड पार्ट 62p3, फटाफट हाथ चलाइए। 62 फैक्टोरियल अपॉन 59 फैक्टोरियल, रिजल्ट आया 62 इंटू 61 इंटू 60। थर्ड पार्ट 9p9, 9p9 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, आंसर आया 9 फैक्टोरियल। हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, स्पीड पकड़िए बेटा, जल्दी जल्दी, असाइनमेंट्स आपके पास है, हाथ चलाइए अगर ये कर चुके हैं तो। आंसर नंबर 2, प्रूव दैट 9p3 प्लस थ्राइस ऑफ 9p2 इज 10p3। सो लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, 9p3 प्लस थ्राइस ऑफ 9p2। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। कॉमन लीजिए, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस 3/7। यस और नो? 1 प्लस 3/7। देखो LHS RHS सॉल्व मत करना, आसान तरीका बता रहा हूं। ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10/7। ये नीचे 3/7 कैसे बना, ये 3 अपनी जगह पे, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले चुके हो। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कितना हुआ, 10 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या हुआ, 7 फैक्टोरियल। आंसर आ गया 10p3। हो गया प्रूव, इक्वल टू RHS। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटे, ये हो गए फर्स्ट 2। थर्ड क्वेश्चन, 2np3 फर्स्ट पार्ट, 2np3 is 100 times np2, n निकालना है। सो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल is 100 times n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया, इज 100 टाइम्स n माइनस 1, n माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब ये n इस n से कट गया, n माइनस 1 2n माइनस 2 से कट के 2 बचाया। क्या बचा, 4 इंटू 2 8n माइनस 4 इज 100, 8n इक्वल टू 104, n इक्वल टू 104 बाय 8। कितना है, 13। ठीक है, n आ गया 13। आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट 16 टाइम्स np3 is 13 times n plus 1 p3. So 16 times n factorial upon n minus 3 factorial is 13 times n plus 1 factorial upon n plus 1 minus 3 यानी n minus 2 factorial। कटिंग करो, n और n plus 1 में बड़ा कौन है, n plus 1। n minus 3 और n plus 2 में बड़ा कौन सा है, n minus 3 और n minus 2 में n minus 2। उसको ब्रैकेट खोलो, 13 टाइम्स ये हुआ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, नीचे आया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। कैंसिलेशंस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16n माइनस 32 इज 13n प्लस 13। आपके पास आया 3n इक्वल टू 45, n इक्वल टू 15। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है सारे? अगला थर्ड पार्ट, np5 is 20 times np3, 20 times np3. So n factorial upon n minus 5 factorial is 20 times n factorial upon n minus 3 factorial. ये कैंसिल, बड़ा कौन है, n minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, n minus 3, n minus 4, n minus 5 factorial is 20 times n minus 5 factorial. ये कैंसिल, ब्रैकेट खोलो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 20, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल टू 0।
फैक्टर्स क्या बने, 7 और 1 या 8 और 1, माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इक्वल टू 0, n माइनस 8 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 8 और माइनस 1 हो नहीं सकता, आंसर आ गया 8। ठीक है, नो प्रॉब्लम यहां तक। अगले पे आओ, जो डिफिकल्ट होंगे मैं अपने आप बोल दूंगा आपको लिखने के लिए। फोर्थ, 5pr, फर्स्ट पार्ट, 5pr इज ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1, r निकालना है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में माइनस करोगे 7 माइनस r फैक्टोरियल, कितना हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r, एक कम करो 6 माइनस r, एक और कम करो 5 माइनस r फैक्टोरियल, कटिंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 6 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12, सो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0, फैक्टर बना 10 और 3, r माइनस 10 इंटू r माइनस 3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 10 और 3। अब ध्यान दो, इससे कंडीशन क्या बनी, r जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए एंड r माइनस 1 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब r 7 से छोटा होना चाहिए, तो कंबाइंड कंडीशन आई r 5 से छोटा होना चाहिए, सो 10 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 3। क्या ये क्लियर, याद है ना, ये छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए, ये नीचे वाला छोटा होना चाहिए। इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट कह रहा है 20pr इज 13 टाइम्स 20pr माइनस 1, ये आपको दिया है, 20pr इज 13 टाइम्स 20pr माइनस 1, क्या करोगे, दोनों तरफ वैल्यू डालो, दोनों तरफ एक्सपेंशन करो, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस r फैक्टोरियल इज 13 टाइम्स 20 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस r फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल कट गया, ये बड़ा है, 1 अपॉन 20 माइनस r फैक्टोरियल इज 13 अपॉन 21 माइनस r इंटू 20 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 21 माइनस r आपके पास आया 13, r आपके पास आया 8। ठीक है जी, दोनों पार्ट्स क्लियर। आ जाते हैं अगले पे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ अटेम्प्ट कर लिया, नहीं किया, फिफ्थ किया, करो फिफ्थ अटेम्प्ट करो, पहले फटाफट हाथ चलाओ, चेक कीजिए। फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, NP4 अपॉन NP5 इज 1:2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ट्वाइस ऑफ NP4 इज NP5, वैल्यू डालो, ट्वाइस ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ये हुआ ट्वाइस अपॉन n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1 बचेगा, 2 इज इक्वल टू n माइनस 4, n आ गया 6 के इक्वल, पहला पार्ट। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, पहले चेक, पहला करेक्ट हो गया बेटा, सेकंड पार्ट n माइनस 1 P3 अपॉन n प्लस 1 P3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 12 टाइम्स n माइनस 1 P3 इज 5 टाइम्स n प्लस 1 P3, 12 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, वैल्यू डालो, 12 टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल इज 5 टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3, ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n माइनस 1 और n माइनस 4, इनमें बड़ा कौन सा है और इन दोनों में, 12 टाइम्स n माइनस 1, एक कम करो, n माइनस 2, एक और कम करो, n माइनस 3, n माइनस 4 के साथ कट गया, 5 टाइम्स, ये है n प्लस 1, एक कम किया n, 2 कम किए n माइनस 1, एक और कम करेंगे वो कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, n माइनस 2 के साथ कट गया। अब बची हुई टर्म्स को, इनको कट करो, n माइनस 1, n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट्स खोलो, n स्क्वायर 12 से मल्टीप्लाई 12n स्क्वायर माइनस 5n 12 से मल्टीप्लाई माइनस 16n माइनस 12 माइनस 5n 12 पंजे 60 माइनस 60n, ये कितना हो गया, प्लस 6 12 6 72
प्लस 72 इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 5n. सबको रीअरेंज करो. 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 72 इक्वल टू 0. क्या बन रहे हैं फैक्टर? 72 और 7. 7n स्क्वायर माइनस 72n ना. 72 और 7 कैसे बनेंगे? 72 और 7 कैसे बनेंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव चाहिए. मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव चाहिए. 72 और 7 फैक्टर्स नहीं बनेंगे. बनाते हैं. 7 72 के हुए 2 कितना हुआ? 36. 36 और फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 और 3. बेटे देखना मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव चाहिए तो दोनों टर्म्स नेगेटिव होनी चाहिए, तो ऐड होके आना चाहिए. तो ये हो गया 7 या 21, 21 तिया 63, 63, 63 नहीं, ये पूरा ठीक बनाया मैंने. 9 9 2 से 18, 2 से 36, 2 से 72. अब हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके ये चाहिए और ऐड करके माइनस 65 चाहिए. ऐड करके दो नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए. ऐड करके 65. ये हो गया 7 दूनी 14, 14 2 से 28, 28 2 से 56, 56 और 9, 56 और 9 है ना. 56 और 9 ऐड होके 65 होता है. सो 7n स्क्वायर माइनस 56n माइनस 9n प्लस 72 इक्वल टू 0. क्या हो गया? 7n कॉमन, n माइनस 8 माइनस 9 कॉमन, n माइनस 8 इक्वल टू 0. तो n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 9/7. 9/7 हो नहीं सकता तो 8 आंसर हो गया. गॉट इट? समझ में आ गया? थर्ड पार्ट. तो फैक्टराइज बेटा ध्यान से करो. थर्ड पार्ट. थर्ड में क्या रहा है? 2n माइनस 1 pn इज 22/7. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम्स 2n माइनस 1 pn इज 22 टाइम्स 2n प्लस 1 pn माइनस 1. सो 7 टाइम्स 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट करोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल इज 22 टाइम्स 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्ट करो n प्लस 2 फैक्टोरियल. यही होगा. बड़ा कौन? 2n प्लस 1 और n प्लस 2. तो 7 टाइम्स 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज 22 टाइम्स 2n प्लस 1 2n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये पूरा पूरा कट गया. डिवाइडेड बाय n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये पूरा पूरा कट गया. n से n कट गया. क्रॉस मल्टीप्लाई. ये n स्क्वायर 7n स्क्वायर प्लस 3n मतलब प्लस 21n प्लस 2 मतलब प्लस 14 इक्वल टू 44 ना, एक 2 और था, 88n प्लस 44. 21x नहीं है, 21n. ठीक है. सिंप्लीफाई. 7n स्क्वायर माइनस 67 n माइनस 30 इक्वल टू 0. अब माइनस 30 है तो अब सब्ट्रैक्ट करके 210 चाहिए. सब्ट्रैक्ट करके तो 7 और 30 का क्या हुआ? 3 2 और 5. सब्ट्रैक्ट करके चाहिए तो बड़ा एक टर्म बड़ा चाहिए. 7 5 से 35, 35 2 70, 70 और 3. 7n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0. 7n n माइनस 10 प्लस 3n माइनस 10 इक्वल टू 0. सो n आ जाएगा 10 और माइनस 3/7. ये होगा नहीं तो 10 आंसर हो गया. ठीक है. बस सॉल्विंग है और कुछ भी नहीं है. आ जाओ फोर्थ पे. फोर्थ पार्ट में 2n प्लस 1 pn माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स
2n plus 1 pn minus 1 equal to 3 times 2n minus 1 pn, 5 times 2n plus 1 factorial अपॉन सब्ट्रैक्ट करोगे n minus 2 factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2n minus n हो गया n, 1 minus minus 1 हो गया 2, इस 3 times 2n minus 1 factorial अपॉन सब्ट्रैक्ट करूंगा n minus 1 factorial। मानते हो बेटा? ठीक है, कटिंग वगैरह करो, 2n plus 1 छोटा होगा, ये n plus 2 छोटा होगा, ये होगा 2n plus 1, एक कम करोगे 2n, एक और कम करोगे 2n minus 1 factorial, वो कट गया। डिनोमिनेटर पे आओ, n plus 2, एक कम करोगे n plus 1, एक और कम करोगे n, एक और कम करोगे वो कट जाएगा, 3 बचा, n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया 10n plus 5 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5, 2n plus 1 था, ओ वो 2 रह गया, 10n भी नहीं 20 हो गया, फिर 20, ये 2 मिस हो गया मुझसे, 20n plus 10 is equal to 3n square plus 9n plus 6, so 3n square minus 11n minus 4 equal to 0। 4 तिया 12 चाहिए, 12 चाहिए और ऐड करके चाहिए -11, मल्टीप्लाई करके -12, ऐड करके -11, सो -12 एंड +1, सो 3n स्क्वायर -12n plus n minus 4 equal to 0, 3n n minus 4 plus 1 n minus 4 equal to 0, so n minus 4 into 3n plus 1 equal to 0, so n equal to 4 and n equal to -1/3, e ना चॉल्व, आंसर हो गया n equal to 4। क्या ये चारों क्लियर है? पक्का? ये खत्म कीजिए, उसके बाद ये 4 अटेम्प्ट कीजिए, 5 मिनट है आपके पास, चेक कीजिए स्टेप्स। सिक्स्थ आपको कह रहा है इफ 11p4 is 12pr minus 1, 11pr 4 नहीं, 11pr is 12pr minus 1, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि r होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 11 एंड r minus 1 लेस देन इक्वल टू 13, मतलब r लेस 12, r लेस देन इक्वल टू 13, सो कॉमन रिजल्ट क्या हुआ? r लेस देन इक्वल टू 11 चाहिए आपको। अब आ जाओ इसको सॉल्व करो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस r फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, एक कम करो 13 माइनस r, एक कम हुआ 12 माइनस r, एक और कम हुआ 11 माइनस r फैक्टोरियल। Cancellations, cross multiply, 13 into 12 132, 13 into 12 करना है, 13 into 12, 13 into 10 कितना हुआ? 130, 130 और 26 156, 156 minus 25r plus r square equal to 12, so r square minus 25r minus 144 इक्वल टू 0। ठीक है, 16 और 9 फैक्टर्स बन गए, आर स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n, आर स्क्वायर माइनस 16r माइनस 9r माइनस 144 इक्वल टू 0, सो r माइनस 16 इंटू r माइनस 9 इक्वल टू 0, तो r आ गया 16 एंड 9, 16 हो नहीं सकता, 9 आंसर होगा, क्योंकि r लेस देन कितना चाहिए? r लेस देन 11 चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे। 7th आपको बोला 15p r minus 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, 4 टाइम्स 15p r minus 1 is 3 times 16p r minus 2, so 4 times 15 factorial upon 16 minus r factorial is 3 times 16 factorial upon 18 minus r factorial। सिंप्लीफाई, 4 15 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कट जाएगा, राइट साइड पे बचा 3 इंटू 16 अपॉन 18 माइनस r
इंटू 17 माइनस आर, 16 माइनस आर कट गया, 4 4 जा 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इंटू 17 कितना होता है, 18 इंटू 17, 18 इंटू 17, 18 18 जा कितना होता है, 18 18 से कितना होता है 324, उसमें से 18 माइनस करो कितना हुआ 306, 306 माइनस 18 और 17 जुड़ेगा 35 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12, सो आर स्क्वायर माइनस 35 आर प्लस 294 इक्वल टू 0। क्या बने फैक्टर, फैक्टर बनाए नहीं बनाए, 14 और 21, 14r माइनस 21r प्लस 294 इक्वल टू 0, सो r माइनस 14 और r माइनस 21, r आ गया 14 एंड 21, 14 होगा 21 नहीं, रीजन उसका r माइनस 1 15 से छोटा होना चाहिए और r माइनस 2 16 से छोटा होना चाहिए, सो r किससे छोटा होना चाहिए 16 से। कंबाइंड रिजल्ट इन दोनों का ये आ गया, ठीक है, ये हो गया 7th। आ जाते हैं 8th पे। 8th, npn is twice of npn minus 2, npn is n factorial, npn minus 2 twice करना है, ये हो गया twice of n factorial upon 2 factorial, सॉल्व करके आया n factorial, प्रूव हो गया, दोनों बराबर हो गए। आंसर नंबर 9, find the number of permutations of 7 objects taken 3 at a time, तो 7p3, so 7 factorial upon 4 factorial, आंसर आया 7 इंटू 6 इंटू 5, आंसर आ गया 210। ठीक है जी, इजी। ये थी आपकी असाइनमेंट की पहला एक्सरसाइज। आ जाते हैं किस में बेटे, 16 होगा बेटा। देख, एक हुआ r लेस देन इक्वल टू 16, एक हुआ r लेस देन इक्वल टू 18। बेटा आप इसको सोच लो, ये r माइनस 2 है, उधर लेके गया हूं मैं, ये r लिखा है यहां पे मैंने। तो एक हुआ r लेस देन इक्वल टू 16, एक हुआ r लेस देन इक्वल टू 18, कॉमन हो गया r लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो गए इसके क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज में। इसमें अब छोटे क्वेश्चंस होंगे, छोटे क्वेश्चंस। पहले पांच क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के इजी हैं, फटाफट निपटाते हैं। जब टफ आएंगे मैं अपने आप तुमसे पहले करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। तुम लोग आंसर बोलो बेटा, एक एक करके, छोड़ दो उसको, हाँ साथ साथ करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन्स ऑक्यूपाई 3 वेकेंट सीट्स? एक एक बात करते हैं। बोल बेटा, पहले का आंसर बोल। 5 लोग हैं, 3 वेकेंट सीट्स हैं, क्या आंसर होगा? 5p3। 5 लोग, 3 वेकेंट सीट्स। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन ऑक्यूपाई 3 वेकेंट सीट्स? 3 वेकेंट सीट्स, सो 5p3। आप ऐसे भी बोल सकते हो फंडामेंटल काउंटिंग से, फर्स्ट बंदा कितनी वेज में बैठ सकता है? 5 वेज में, 3 वेज में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कितने वेज में बैठ सकता है? हाँ सॉरी, फर्स्ट सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 लोग। सेकंड सीट पे कितने बैठ सकते हैं? 4। थर्ड सीट पे कोई कितने बैठ सकते हैं? 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, सो आंसर आया 5p3 या फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 60 वेज। आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन फर्स्ट सीट, वो हो सकते हैं 5। नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन सेकेंड सीट, वो हो सकते हैं 4। नंबर ऑफ पर्सन हु कैन सिट ऑन थर्ड सीट, ये हो सकते हैं 3। आंसर हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का आंसर बोलो बेटा। सेकंड में बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 पर्सन लाइन अप एट अ टिकट विंडो इन अ सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल में 10 लोगों ने लाइन लगानी है, तो फर्स्ट बंदा कौन सा आ सकता है? 10 में से कोई भी, सेकंड 9 में से, थर्ड 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल। दूसरा तरीका, 10 लोग हैं, 10 जगह हैं, 10p10, आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल। आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में आपको क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू? सेम तरीका, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज
कैन 6 women ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 well इफ नो वेल रिमेन अनयूज्ड? पहले वेल में से भी कोई भी 6 निकाल सकती है. नो वेल इज अनयूज्ड का मतलब कि ऐसा कोई नहीं होगा कि एक वेल से कोई नहीं निकाल रहा. वैसे अगर कुछ ना बोला होता तो आपका आंसर होता 6 to power 6. अगर क्वेश्चन में ये बोला होता, सिर्फ इतना होता, ये लास्ट लाइन ना दी होती, इफ नो वेल रिमेन अनयूज्ड, तो फर्स्ट वेल में से कितने लोग पानी निकाल सकते हैं? 6. सेकंड में से कितने निकाल सकते हैं? 6. कोई भी निकाल सकता है. थर्ड में से कितने निकाल सकते हैं? 6. फोर्थ में से कितने निकाल सकते हैं? 6. फिफ्थ में से 6. सिक्स में 6. तब आंसर होता 6 to power 6. बट इस क्वेश्चन में बोला नो वेल इज अनयूज्ड. 6 लोग हैं, 6 वेल हैं, तो हर एक में एक एक कोई निकालना पड़ेगा. तो आंसर हुआ 6p6. आंसर हुआ 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल. अगर क्वेश्चन ने बोला होता, इफ क्वेश्चन डज नॉट हैव लास्ट लाइन, कौन सी? कि इफ नो वेल इज यूज्ड, इफ नो वेल रिमेन्स अनयूज्ड, तब आंसर होता 6 to power 6. ठीक है, वो पर दिया नहीं हुआ. आ जाते हैं फिफ्थ पे. फिफ्थ में क्या बोला? इन हाउ मेनी वेज कैन 4 different books, one each in chemistry, physics, biology and mathematics, be arranged in a shelf? 4 बुक्स हैं, 4 सीट्स हैं, 4p4. आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 24. समझ में आ गए? पहले 5 आसान है, इजी क्वेश्चंस. शुरुआत की इजी है, आपसे कराऊंगा अभी. आ जाओ अगले पे. आंसर नंबर 6. 6 कह रहा है राजू wants to arrange 3 economics, 2 history and 4 language books on a shelf. If the books on the same subject are different, determine the number of all possible arrangements. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि इको की बुक है या कौन सी बुक है, सीधा अरेंज करना है. कितनी बुक्स टोटल हैं? 3 + 2 5 + 4 9. सो 9 बुक्स हैं और 9 बुक्स अरेंज करनी है. आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल वेज. सिंपल. समझ में आ गया? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला है कि सारी ये अपनी लैंग्वेज वाली बुक्स एक साथ होनी चाहिए या हिस्ट्री वाली बुक्स एक साथ होनी चाहिए. वो होगा तब वो ब्लॉक कंसिडर करके अरेंजमेंट होगा. अभी आगे करेंगे वैसे भी क्वेश्चंस. आ जाते हैं अगले पे. आंसर नंबर 7. 7 में क्या बोला? 7 स्टूडेंट्स आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अ स्टूडेंट्स यूनियन. इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम्स बी लिस्टेड ऑन अ बैलेट पेपर्स? 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, वो लोग वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, 7 कॉन्टेस्ट लड़ रहे हैं. तो बैलेट पेपर्स में कैसे लिख सकते हो? 7 लोग हैं और 7 ऑर्डर में लिख सकते हो. 7p7. आंसर कितना हुआ? 7 फैक्टोरियल. आ जाते हैं 8th पे. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग by using the letters of the word equation, using each letter exactly once. EQUATION सबके सब डिस्टिंक्ट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. आंसर हुआ 8 फैक्टोरियल. ठीक है, रिपीटेशन होती तो उसके रिपीटेशन वाले टर्म से क्या करते हैं? डिवाइड. सिंपल. नेक्स्ट 9 10 11. डिफरेंट आएंगे बेटा, मैं अपने आप तुमसे पहले करवाऊंगा, डोंट वरी. पहले सामने समझो. Find the number of different 4-letter words that can be formed by the letters numbers. NUMBERS. सबके सब डिस्टिंक्ट हैं. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. So 7p4. 7p4. तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 × 6 × 5 × 4. 3 फैक्टोरियल कटेगा. आंसर 10. 10 students are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? 10 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रेस में, तो कितने वेज में आप प्राइजेस को बांट सकते हो? फर्स्ट प्राइज 10 में से किसी को भी मिल सकता है, सेकंड प्राइज 9 में से किसी को मिल सकता है, थर्ड प्राइज 8 में से. 10 × 9 × 8. आंसर आ गया 720. दूसरा तरीका, 10 बच्चे हैं, इनमें से 3 जीतेंगे. फर्स्ट 3 prizes. So 10 factorial upon 7 factorial. आंसर आया 10 × 9 × 8. Next, answer number 11. There are 3 different rings to be worn in 4 fingers. 3 rings हैं, 4 उंगलियां हैं, with at most 1 in each finger. एक फिंगर में एक ही चाहिए. तो फर्स्ट रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 4. थर्ड के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 3. थर्ड के लिए कितने ऑप्शंस हुए?
2। तो फर्स्ट रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 4। सेकंड रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 3। थर्ड रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 2। आंसर आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर आ गया 24 फेज। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का 4p3 भी कर सकते हो आप, इसमें 4p3 भी कर सकते हो। 4 उंगलियां, 4 ऑप्शंस, 3 वो, आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया? ये था 11th। आ जाओ 12, 13, 14। 12th क्या बोला? 12th में 4 टॉयज शेप्ड एज लेटर्स BBRS, one of each were purchased from a plasticware shop. How many ordered pairs of letters to be used as initials can be formed from them? ये क्या हुआ? Ordered pair 2 बनाने, दोबारा सुनो, 4 toys shaped as letters BBRS, one of each were purchased from a plasticware shop. How many ordered pairs of the letters? पेयर बनाने, कितने पेयर पॉसिबल होंगे बताओ? 2 to power n। ना ना, क्वेश्चन पढ़ ध्यान से, इसमें वो 2 सेम लेटर्स भी है बेटा, पहले 2 लेगा अगले 2 लेगा, कोई फर्क नहीं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। पर प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होगी। सोचो, 2 मिनट है तुम्हारे पास ये तीनों अटेम्प्ट करने के लिए, फिर मैं तीनों डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, ये BBRS नहीं है, ये BVRS है, क्योंकि BBRS अगर करता हूं तो इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सो लीव इट। अभी इसमें आ जाओ, BVRS चारों डिस्टिंक्ट है, आपको 2 लेटर वर्ड बनाना है, 2 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, तो 4 लेटर्स हैं, 4 में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज हो गए? 4p2, आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12 वेज। आ जाओ 13th पे। 13th में आपको बोल रहा है, इफ देर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एट लीस्ट 1 पीरियड? किया अटेम्प्ट? आ गया आंसर? नहीं आया? अरे सोचो यार, ये तो बहुत आसान है। दोबारा देखो, आपको बोल रहा है देर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे इन अ स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एट लीस्ट 1 पीरियड? हर एक को कम से कम 1 पीरियड चाहिए, तो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स के लिए कितने वेज हो गए? 5 सब्जेक्ट्स हैं बेटा, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 पीरियड्स हैं, 6 पीरियड्स हैं, और आपको बोल रहा है 5 पीरियड्स में। एक छोटा सा काम करो, मैं एक तरीका बताता हूं, आप दिमाग लगाओ। 6 पीरियड टोटल आपको वो कराने हैं, जो 5 पीरियड होंगे, 5 पीरियड तो आपको देने ही देने हैं 5 सब्जेक्ट्स को, वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं वो निकालो। ठीक है, रुक जाओ, मैं हिंट दे रहा हूं, अभी तुम करोगे। मल्टीप्लाइड बाय वो छठा पीरियड है, ठीक है, एक उस पर दिमाग लगाओ। अगला 14 स्टार्ट दे रहा हूं, कंप्लीट करो। अगले 3-4 की स्टार्ट दे रहा हूं। In how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged in a group photograph if the girls are to sit on chairs in a row and the boys are to stand in a row behind them? क्या करोगे? आगे भी अरेंजमेंट कर सकते हो, पीछे भी बॉयज का अरेंजमेंट कर सकते हो, दोनों के अरेंजमेंट्स को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, लगाओ दिमाग, ये 2 फटाफट अटेम्प्ट करो। इसमें मिस प्रिंटिंग थी, ये ठीक कर लो। ध्यान दो, अब एक बात सुनो बिटिया, सामने ध्यान दे। 5 पीरियड्स 5 सब्जेक्ट को अलॉट होने, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नहीं, 6 फैक्टोरियल। ये क्यों? कौन से 5? पहले 5 भी हो सकते हैं, 2 से लेकर 6 पीरियड भी हो सकता है, 1, 2 छोड़ के बाकी 4 भी हो सकते हैं। कैसे पता लगेगा? आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ अलॉटिंग, प्लीज लिख लेना, समझ लो पहले। अलॉटिंग 5 सब्जेक्ट्स इन 6 पीरियड्स, 6 पीरियड है, 5 सब्जेक्ट अलॉट करने,
कितना हो गया 6p5, 6 पीरियड्स हैं, उनमें 5 पीरियड अलॉट करने हैं, तो कितने वेज हो गए 6p5, 6p5 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आ गया 720 वेज। यहां तक मत मानते हो, 5 पीरियड अलॉट हो गए, नंबर ऑफ वेज ऑफ अलॉटिंग 6th पीरियड, वो कितना हो गया 5 वेज। कोई भी 5 सब्जेक्ट अलॉट कर सकते हो। सो टोटल वेज कितने हो गए 720 इंटू 5, ये आ गया 3600। समझ में आई बात? ये टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसमें सबसे ज्यादा गलती वही करते हैं बच्चे कि 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अगला देखो, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। 14th पे आओ। In how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged in a group photograph if the girls are to sit on chairs in a row and the boys are to stand in a row behind? So number of ways of arranging girls, कुड़ियों के कितने वेज में अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज। 5 लड़कियां हैं, पांचों ने बैठना है, तो कितने वेज हो गए 5 फैक्टोरियल वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग बॉयज, बॉयज कितने 6 बॉयज हैं, 6 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे, SUNDAY, तीनों सारे डिफरेंट हैं। सो ये हो गया 6p6 यानी सिंपल 6 फैक्टोरियल, फर्स्ट पार्ट का। इसका सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद डी, तो डी को फिक्स कर दो, रिमेनिंग कितने 5 हो गए, इसका आंसर कितना हुआ 5 फैक्टोरियल। क्लियर? आ जाओ 16th पे। How many words beginning with C and ending with Y can be formed from the letters of word courtesy? C और Y को फिक्स कर दो, बीच में कितने बचे 1 2 3 4 5 6, 6, ये हो गया 6 फैक्टोरियल वेज इंटू 1 इंटू 1, 720 आंसर। क्लियर? सब डिस्टिंक्ट हैं, नॉन डिस्टिंक्ट वाले भी आगे आएंगे। 17th, find the number of permutations of the letters of the word English, ENGLISH, 7 factorial ways. No repetition. How many of these will begin with E and end with I? So E को फिक्स कर दिया और I को फिक्स कर दिया, बीच में कितने बचे 5, आंसर आ गया 5 factorial ways. नो प्रॉब्लम, इस टाइप के तो अच्छे से आते हैं ना। नेक्स्ट 18, 19, 20. In how many ways can the letters of the word hexagon can be permuted? Hexagon 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का 7 फैक्टोरियल। आगे क्या बोला? In how many words will the vowels be together? तो H vowels कितने हैं? E A O, इनको एक ही मानो, कितना बचा H X G N, 1 2 3 4 5, आंसर हुआ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट 19th, how many words can be formed out of the letters of the word oriental, ORIENTAL, कोई रिपीटेशन नहीं है, so that the vowels always occupy odd places। अब ध्यान दो, वॉवल्स हैं कितने 1 2 3 4, टोटल कितने 8, टोटल कितने 8। सो स्पेसेस बनाओ 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉवल्स के लिए कौन सी स्पेसेस हुई? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th। और कितने वॉवल्स हैं 4, तो 4 वॉवल्स 4 स्पेसेस में कहीं पे भी लग सकता हूं, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स, कितनी स्पेसेस 4 स्पेसेस पे, फिर से 4 फैक्टोरियल, सो 24 इंटू 24, 576। ठीक है, अगले पे आ जाओ 19 के बाद 20th।
20th कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज्ड सो दैट द कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। इसमें भी AIUE 4 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, एग्जैक्ट सेम बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 576। 8 लेटर्स टोटल है। फिर से अब कॉन्सोनेंट्स आपको ऑड प्लेसेस पे चाहिए, कितने वेज हो गए 4p4, 1 2 3 4 5 6 7। ओके दोबारा करते हैं इसको, मेरे को लगा 8 है। आपको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट्स। कितने वॉवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स है FLR, 1 2 3 4 4 स्पेसेस में 3 कॉन्सोनेंट्स बिठाने। रिमेनिंग वॉवल्स कितने हैं, 4 वॉवल्स हैं। 4 स्पेसेस में आप 3 कॉन्सोनेंट्स डाल चुके हो, कितनी 3 कॉन्सोनेंट्स भर गए, कितनी स्पेस बची, 5 स्पेस बची। 5 स्पेस में कितने भरने हैं आपको, 4। या आप सीधा कह दो 4 फैक्टोरियल वेज। 4 वॉवल्स है ना, 5p4 मत करो, 3 भर चुके हो तो 4 स्पेसेस बची। 4 स्पेसेस में 4 लेटर्स आपको डालने हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज। 4p3 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर से सेम आंसर आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। आंसर कितना हुआ, 24 इंटू 24 576। समझ में आ गई बेटा, क्या बोला मैंने दोबारा, मैंने बोला 4 स्पेसेस हैं उसमें 3 कॉन्सोनेंट्स भरने हैं, कितने वेज हो गए 4p3। 4p3 सॉल्व करके 4 फैक्टोरियल ही आता है। अब 4 स्पेस बची, 4 स्पेस में बचे हुए 4 वॉवल्स डालने हैं, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 21 22 23 24। फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, 21 से लेकर 24 26 28 28 29 जहां तक भी है, 5-10 मिनट का टाइम है, फिर मैं ये सारे डिस्कस करूंगा। 21 से फटाफट अटेम्प्ट करो। देखिए बेटा 21 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स वॉवल्स व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कितने, 6 लेटर्स हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल, सारे के सारे यूज करोगे। सेकंड, ईच वर्ड बिगिन विद ई को फिक्स कर दो, रिमेनिंग कितने 5, तो आंसर हुआ 5 फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला, थर्ड पार्ट में बोला ईच वर्ड बिगिन विद O एंड एंड विद L। 4 बचे तो 4 फैक्टोरियल वेज। वर्ड्स में लिख लोगे ना, स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। फोर्थ पार्ट, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। वॉवल्स इसमें कौन से हैं, O और E को इकट्ठा मान लो, V W L और S बचा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, V W L S को इकट्ठा मान लो और O और E, सो 3 फैक्टोरियल इंटू ये 4 आपस में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। सारे ठीक है, वेरी गुड। 22 पे आओ। 22 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड गोल्डन विल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। पहले ऑलवेज टुगेदर, पहले टोटल निकालो, GOLDEN, टोटल हो गए 6 फैक्टोरियल। वॉवल्स टुगेदर O और E हैं, GLDN, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेवर टुगेदर वाले केसेस कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैलकुलेट हो जाएगा। 23rd, in how many ways can 6 books on economics, 5 on history and 3 on Hindi be arranged on a shelf so that the books on each subject are always together? So ये 6 economics, 5 history and 3 Hindi, 1 2 3 अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल में, इनटू इंग्लिश वाली 6 फैक्टोरियल, हिंदी वाली 5 फैक्टोरियल, हिस्ट्री वाली 3 फैक्टोरियल। आ जाते हैं 24th पे।
Find the number of ways in which 5 ladies and 5 gentlemen may be seated in a row so that no 2 ladies are together. बहुत बातें करती हैं, 2 ladies एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 ladies एक साथ नहीं होनी चाहिए. So gentleman 1, gentleman 2, gentleman 3, gentleman 4, gentleman 5. 5 gentlemen हो गए. So they can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. Now ladies के लिए कितनी spaces बच गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 spaces. इन 6 spaces कितनी ladies बिठानी है आपने? 5 ladies. आंसर आ गया. ठीक है, 6 spaces में 5 कुड़ियां बिठानी है, तो 6p5. So 5 factorial into 6 factorial upon 1 factorial. So 5 factorial into 6 factorial. Got it? Next, 25. 25. Typical question. झंडा लगा देते हैं इसमें, झंडा ऊंचा रहे हमारा. देखते हैं 25th. Find the number of ways in which m boys and n girls may be arranged in a row so that no 2 girls are together. m बड़ा है. Okay. Boy 1, boy 2, boy 3 up to mth boy. So boys can be arranged in m factorial ways. Yes or no? कुड़ों को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो. अब कुड़ियों के लिए स्पेसेस कितने हो गए? 1, 2, 3 अप टू यहां तक. तो कुड़ियों के लिए स्पेसेस फॉर गर्ल्स कितना हो गया? m+1 स्पेसेस ऑन विच n गर्ल्स आर टू बी सीटेड. इन कितने वेज हो जाएंगे? m+1 pn. पीछे भी यही किया था ना, 5 जेंटलमैन थे, तो लेडीज के स्पेसेस कितनी बची? 6 स्पेसेस. तो 6 स्पेसेस में आपने कितनी लेडीज बिठानी थी? 5. 6p5. अब इसमें n लेडीज बिठानी है, तो m+1 pn. सो टोटल वेज कितने आ गए? m फैक्टोरियल इंटू m+1 pn. सो m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल अपॉन m-n+1 फैक्टोरियल. चेक करो आंसर, यही है. समझ में आ गया? इसको लिख लीजिएगा, ये टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आ जाते हैं 26 पे. 26 कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सो दैट 2 ऑफ देम राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर. राम एंड श्याम, राम और श्याम एक साथ हैं, और टोटल कितने बच्चे हैं? 5. राम और श्याम, और 2 बच्चे ये हो गए, और 3 बच्चे और हो गए. इनको एक ही मान लो, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल इनटू राम और श्याम आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल. ठीक है. सेकेंड पार्ट, 2 ऑफ देम राम और श्याम आर नेवर टुगेदर. इसमें क्या हो जाएगा? टोटल केसेस में से ये माइनस कर दो. ठीक है. टोटल 5 फैक्टोरियल हो गए. नेक्स्ट 27th. When a group photograph is taken, all the 7 teachers should be in the front row and all the 20 students should be in the second row. If the 2 corners of the second row are reserved for the 2 tallest students, interchangeable only between them, and if the middle seat of the front row is reserved for the principal, how many arrangements are possible? Simple बात, middle is for principal. So कितने टीचर्स हैं? 7 टीचर्स. मिडल सीट इज रिजर्व्ड फॉर principal. Therefore, remaining 6 seats can be filled in 6 फैक्टोरियल वेज. ये तो टीचर्स की अरेंजमेंट हो गई. अब स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट्स एट कॉर्नर and 18 remaining can be arranged in 18 factorial into 2 factorial ways. So total कितना हुआ?
6 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, वो दो बच्चे फिक्स हो गए, वो दो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, वो दो बच्चे आपस में अरेंज हो सकते हैं सेकंड रो के, बाकी 18 कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 18 फैक्टोरियल में। ठीक है, आ जाते हैं 28 पे। Find the formula for the number of permutations of n different things taken r at a time such that two specified things occur together. अब दो specified things occur together, तो उन दोनों को इकट्ठा मान लो. So if we consider two things as one, then number of different things become n minus 1. मानते हो? उन दो को अगर एक ही मानता हूं, जैसे 5 लोग हैं, उन दो को एक ही मान लिया तो कितने लोग बचे, 4 बचे ना, उन दो को एक ही मानता हूं तो n minus 1 टोटल हुआ, तो कितना हुआ, n minus 1, they can be arranged, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए n minus 1 PR. Now those two things can be arranged in 2 factorial ways. So total आ गया 2 factorial into n minus 1 PR. समझ में आया? क्लियर एकदम? नंबर्स देखो, नंबर्स में होता है तो करते तो यही हो ना, बट अब यहां वेरिएबल्स की फॉर्म में दे दिया. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, how many numbers divisible by 5 lying between 3000 and 4000 can be formed by using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8 with no digits is repeated in any such manner. 3000 to 4000. तो दो आपके पास वो हो गए रिस्ट्रिक्शन. कौन से दो रिस्ट्रिक्शंस हो गए? 4 डिजिट नंबर होना चाहिए. एक रिस्ट्रिक्शन आ गया यहां पे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 5, तो यहां पे सिर्फ 5 हो सकता है, या 0 तो है नहीं ना, 0 नहीं है, तो यहां सिर्फ 5 हो सकता है फिक्स. तो यानी इसके लिए क्या फिक्स हो गया, 3, 4, 6, 7, 8, कुछ भी आ सकता है. 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोला है कि नहीं बोला, इसमें कुछ भी आ सकता है. ठीक है, नो डिजिट्स रिपीटेड बोला, by using digits with no repetition in such. ठीक है, बताओ क्या होगा. लास्ट वाले को सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए, 1 वे. फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए, 5 वेज. सेकंड वाले को सिलेक्ट करने के 4 वेज. अच्छा, थर्ड वाले को सिलेक्ट करने के 60 वेज. इतने कम क्यों आ रहे हैं, 12 क्यों आ रहा है? ओ, बिटवीन 3000 एंड 4000 है, सॉरी मैंने 3000 से बड़ा सोच लिया. बिटवीन 3000 एंड 4000, तो सिर्फ इसको सिलेक्ट करने का भी एक ही वे हो गया, यहां पे 3 आ सकता है सिर्फ. सो ये हो गया 1 इंटू लास्ट में 1 और फिर 4 और 3, तो आ गया 12 वेज. सॉरी मैंने 3000 से ऊपर सोच लिया सिर्फ. गॉट इट? नेक्स्ट 30th. In an examination, 10 candidates have to appear. 4 candidates are to appear in mathematics and the rest in different subjects. ठीक है, 10 candidates ने appear करने, 4 candidates are to appear in mathematics and the rest in different subjects. ठीक है. In how many ways can they be seated in a row if candidate appearing in mathematics are not to sit together? देखो ध्यान से देखना, टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं, 6 ने बाकी एग्जाम देना है. ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए. मैथ्स वाले के लिए कितनी ऑप्शंस बची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस बची मैथ्स वाले के लिए बिठाने के लिए. सो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन
6 factorial ways. For math students, number of spaces available वो हो गई 7. सो अरेंजमेंट्स कितने हो गए 7p4. सो टोटल कितना हुआ 6 फैक्टोरियल इंटू 7p4. गॉट इट? समझ में आ गया? भाई गर्ल्स और बॉयज वाला क्वेश्चन हो गया ना, नेवर टुगेदर वाला. ठीक है, अगले पे आ जाएं. 5th एक्सरसाइज. आपके पास 10-1 मिनट है, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको भी. ध्यान दो बेटा, आगे ध्यान दीजिए. ध्यान दीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड हैज प्लास्टिक टॉयज बियरिंग 2 to 5. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन इट मेक? कितना होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. आंसर आ गया 3. क्लियर? फर्स्ट. सेकंड पे आ जाएं. रिपीटेशन वाले को क्या करते हैं? फैक्टोरियल से उसके डिवाइड. देयर आर 5 राउंड स्टिकर्स, 3 of them are red and the other 2 green. It is desired to design by pasting them in a row. In how many such designs are possible? कितना होगा? टोटल हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 रेड और 2 ग्रीन. 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाय 6 into 2. आंसर आ गया 10 वेज. थर्ड पे आ जाएं. थर्ड में आपको बोला देर आर 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स. कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो? 3 + 4 7, 7 और 5 12. 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन किसका हो रहा है? 3 ब्लू बॉल्स, सो 3 फैक्टोरियल. 4 रेड बॉल्स, 4 फैक्टोरियल. 5 ग्रीन बॉल्स, 5 फैक्टोरियल. आंसर आ गया. पहले 3 तो क्लियर. आगे ध्यान दो. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद और मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड? इसी में कर देता हूं. फोर्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया. आई का 2 बार रिपीटेशन है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. सेकंड इंजीनियरिंग. इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन किसकी है? ई की रिपीटेशन दिख रही है 3 बार. एन की 3 बार. जी की 2 बार. आई की 2 बार. बस, और तो कोई नहीं है? और कोई रह गया? ओह सॉरी, 2 बार. और कोई तो नहीं रह गया? और किसी की तो नहीं है? चलो. कॉमर्स. कॉमर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 फैक्टोरियल रिपीटेशन इसकी. सी की 2 बार. ओ की नहीं है. एम की 2 बार. ई की 2 बार. चंडीगढ़ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सी की रिपीटेशन नहीं है. एच 2 बार. ए 2 बार. अगले पे आओ. इंटरमीडिएट 3 3 6 9 12. 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन. आई की 2 बार. एन नहीं है. टी 2 बार. ई 3 बार. बस. नेक्स्ट एग्जामिनेशन. 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन. ए की 2 बार. एक्स की नहीं है. एम की नहीं है. एन की 2 बार. बस. आई की है 2 बार. ठीक है, क्लियर ये सबको? आ जाओ अगले पे. 5th पे. 5th का फर्स्ट पार्ट. इन हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज? 1 2 3 4 5 6. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन. एस की 2 बार. ई की 2 बार. सेकेंड पार्ट. हाउ मेनी ऑफ दीज विल स्टार्ट विद एस एंड एंड विद एस? कितने बच गए? 4. तो उसमें रिपीटेशन किसकी है? ई 2 बार है, तो क्या आया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. नो प्रॉब्लम. आ जाओ आगे, फटाफट करो. 6th क्वेश्चन. 6 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ
54353, तो 1 2 3 4 पहले, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 54353, कितना होगा? पहले 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बोलना चाहिए था हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, बोलना चाहिए था हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, क्योंकि फिर मैं सिंगल डिजिट नंबर भी ले सकता हूं, 2 डिजिट नंबर भी ले सकता हूं, 3 डिजिट नंबर भी ले सकता हूं, 4 डिजिट नंबर भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 4 डिजिट में 2 5 भी ले सकता हूं, 1 5 भी ले सकता हूं, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। 3 डिजिट में 2 5 ले लिए, या एक बार 1 5 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, तो मल्टीपल केसेस बनेंगे। सो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर बोलना चाहिए था, 5 डिजिट नंबर्स। तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 30 वेज। 7th पे आ जाएं, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। अब इसमें बोल दिया 7 डिजिट, 3 3 6 1 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन, 1 नहीं हो रहा, 2 3 बार रिपीट हो रहा है और 4 2 बार रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। 8th पे आ जाएं, 8th, how many numbers can be formed with the digits 1 2 3 4 3 2 1 so that odd digits always occupy odd places। odd digits कितनी है वो सिलेक्ट करो, सबसे पहले लिख लेते हैं 1 3 3 1, और क्या बचा 2 4 2, 2 3 4 5 6 7 है। odd digits occupy the odd places, odd digits occupy odd places। अब odd digits occupy odd places है, तो पहले even को फिक्स कर दो, ये even की 3 स्पेसेस फिक्स हो गई, even even even। सो even 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 को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें कोई रिपीटिशन, even में 2 फैक्टोरियल रिपीटिशन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ऑड को कितने में अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल, 4 स्पेसेस हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आया? 3 इंटू 4 3 2 अपॉन 2 इंटू 2, 18 वेज। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ? समझ में आ गया? इवन वाले अलग कर दिए, ऑड वाले अलग कर दिए। आंसर नंबर 9। 10 के बाद मैं रुकूंगा, उसके अगले 10 फिर आप फटाफट करना। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 रेड 2 व्हाइट 3 ग्रीन फ्लैग्स बाय अरेंजिंग ऑल ऑफ देम वर्टिकली ऑन अ फ्लैग स्टाफ? 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला 10th, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स यूजिंग डिजिट्स 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7, while each digit may be repeated any number of times, each digit may be repeated any number of times। तो फर्स्ट डिजिट को फिल, फर्स्ट स्पेस को कितना 3 डिजिट नंबर बनाना है? फर्स्ट के लिए कितने वेज हो गए? 4 वेज, 0 नहीं आ सकता पहले में, फर्स्ट के लिए हो गए 4 वेज, सेकंड के लिए कितने हो गए? 5 वेज, थर्ड के लिए 5 वेज, आंसर आ गया 100 वेज। ठीक है, परम्यूटेशन से करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5p5 माइनस पहले 5 में 5 नहीं कितने 5p4, 5 में से 4 सिलेक्ट करने, सॉरी 5p3 नहीं, परम्यूटेशन नहीं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर? 11 12 13, 11 से 20 तक फटाफट करो, 2 4 5 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन 8 आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स, ओके बेटे देख, और इवन प्लेसेस फिल किए पहले, ये 3 थे और ऑड प्लेसेस भी 4 थे, तो 3 इवन में 3 इवन डालने, उसके कितने वेज हो गए? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन, उसमें 2 रिपीट हो रहा है, ऑड की 4 स्पेसेस हैं और 4 ही बंदे हैं जिनको बिठाना है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन। ठीक है, आगे 11 से कंटिन्यू कीजिए बेटा, 11 से फटाफट कंटिन्यू कीजिए, 5 मिनट है आपके पास। देखिए इधर 11 से चेक कीजिए, 11th, हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्सेस? कराया था ये शायद मैंने, 4 लेटर्स इन 3 लेटर बॉक्सेस। सो फर्स्ट लेटर पोस्ट करने के कितने वेज हो गए? 3 वेज। सो फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन
इन थ्री वेज, 3 लेटर बॉक्स में डाल सकते हो. सेकेंड लेटर कैन बी पोस्टेड इन अगेन 3 वेज. इसी तरह थर्ड कैन बी पोस्टेड इन 3 वेज. फोर्थ कैन बी पोस्टेड इन 3 वेज अगेन. सो टोटल कितना हुआ? 3 to power 4. आ जाओ अगले पे. आंसर नंबर 12. In how many ways can 5 prizes be distributed amongst 4 students when each student may receive any number of prize? तो फर्स्ट प्राइज कितने बच्चों को मिल सकता है? 4 बच्चों को. सेकंड प्राइज के लिए भी कितने बच्चे एलिजिबल हैं? 4. इस तरह से सारे आंसर हो गया. 4 to power कितने प्राइज देने? 5. ठीक है, समझ में आ गया. आ जाते हैं अगले पे, 13th पे. 13th, in how many natural numbers less than 1000 can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 when a digit may be repeated any number of times? How many natural numbers less than 1000 can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? digits हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5. Case 1, if it's a single digit number, तो कितने वेज हो गए? 5 वेज. नेचुरल नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं ना, 0 तो नहीं हो सकता. सेकेंड केस, केस 2, इफ इट्स अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर अगर हो तो फर्स्ट डिजिट सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए? 5 वेज. सेकेंड डिजिट सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए? 6 वेज. ये आ गए 30 वेज. केस 3, लेस देन कितना बोला है? 1000, तो 3 डिजिट तक ही जाना है. इफ इट्स अ 3 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट के कितने वेज हुए? 5. सेकेंड के कितने वेज? 6. थर्ड के कितने? 6. 180. टोटल कर दो 215 वेज. गॉट इट? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन क्लियर है बेटे सबको? यस सर. यस सर. नेक्स्ट 14th पे आ जाएं. A boy has 6 pockets. Okay. How many ways can he put 5 marbles in his pockets? मार्बल डालता कौन है? कोई बात नहीं. 6 पॉकेट हैं. फर्स्ट मार्बल डालने के कितने वेज हो गए? फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट इन 6 वेज. सेकेंड मार्बल, उसके भी 6 वेज. इसी तरह कितने मार्बल है? 5 मार्बल. सो टोटल कितना हो गया? 6 into 6 into 6, 5 बार 6 to power 5. क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 15th. 15th क्या कह रहा है? In how many ways can 6 persons be arranged in a line? 6 factorial. n factorial याद है ना? सेकेंड, in a circle 6 minus 1 factorial याद है? राउंड टेबल, एक को फिक्स कर देते हैं, बाकी 5 को अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में. राउंड टेबल में, राउंड टेबल में अरेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? n minus 1 फैक्टोरियल. तो n कितना है? 6. 6 में 1 कम करो, कितना हुआ? 5. आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल. नेक्स्ट 16th. 16th कह रहा है there are 5 men and 5 ladies to dine at a round table. In how many ways can they seat themselves so that no 2 ladies are together? फिर से लड़कियों का स्यापा, इनको इकट्ठे नहीं बिठाना. अब ध्यान दो, ये रहा राउंड टेबल, 5 लेडीज और 5 मेन, 5 मेन. सो men 1, man 1, 2, 3, 4, 5. 5 men can be arranged in 5 minus 1 factorial, that is 4 factorial ways. Yes or no? इनको 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं. अब गर्ल्स के लिए कितनी ऑप्शंस बची? 1, 2, 3, 4, 5. और कितने वो बचे?
5 लड़कियां हैं, सो 5 women can be arranged in 5p5 ways, that is 5 factorial ways. 5 जगह और 5 औरतें, तो कितना हुआ टोटल, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा, यही आंसर। ठीक है, ये हो गया नंबर 16th। आ जाते हैं 17th पे। In how many ways can 11 members of a committee sit at a round table so that the secretary and the joint secretary are always neighbors? Secretary and joint secretary are neighbors, उनको एक ही मान लो। Secretary और joint secretary उनको एक ही मान लो। कितने बच गए? ओह सॉरी, पूरा पढ़ा नहीं मैंने। Are always together पढ़ लिया मैंने। Are always the neighbors of the president, तो प्रेसिडेंट इधर हो, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी इधर हो, ये 3 इकट्ठे कर लो कंजरों को। कितने बच गए टोटल? टोटल कितने थे? 11। 11 में 3 गए, ये हो गए 8, तो 9 हो गए, 9 माइनस 1, 8 फैक्टोरियल वेज इनटू, इसको फिक्स कर दो, ये दो आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज। क्लियर, समझ में आया? आगे टोटल कितने हो गए? रुक जाओ, 8 नहीं हुआ, मेरे को गलत क्यों लग रहा है ये 1, रुक जाओ। 8 फैक्टोरियल कितना होता है, कैलकुलेट करना। 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, आ जाएगा, सॉरी आ रहा है आंसर, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 18th पे। आंसर 18th में क्या बोला? In how many ways can 8 persons be seated at a round table so that all shall not have the same neighbors in any of the 2 arrangements? क्या हो गया? बीड्स वाला केस हो गया, तो इसका मतलब half of n minus 1 factorial, so half of n minus 1, n कितना है? 8, 8 minus 1 हो गया 7, half of 7 factorial। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस, आंसर नंबर 19। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 20 pearls बी अरेंज्ड? अगेन क्या हो गया? बीड्स वाला केस। बीड्स वाले केस में क्या होता है? हाफ ऑफ 20 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। और 20th पे आ जाएं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ गार्लैंड, फिर से वही बीड्स वाला केस, 16 different flowers are to be made, so half of 16 minus 1 factorial, that is 15 factorial divided by 2. Got it? समझ में आ गए? तो ये थी परम्यूटेशन की पूरी असाइनमेंट। जो बच गए आपके, जो नहीं आए वो दोबारा पूछिएगा, एक बार अटेम्प्ट कीजिए इसको घर पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।